Hello students, good morning. As you know, we have started chapter number 2 of your book that was about mountains and plateaus. ठीक है, तो पहली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था नॉर्दर्न माउंटेन्स को, जिनके 3 पार्ट्स को हमने डिस्कस किया था. दैट वर ग्रेटर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज एंड द लोअर हिमालयाज. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पेनिनसुलर प्लेट्यू को डिस्कस करेंगे और हिमालयन रीजन में रहने वाले लोगों की लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो लाइफ इन द हिमालयन रीजन. द फॉलोइंग टेबल हाईलाइट्स द लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन सम ऑफ द स्टेट्स दैट लाई इन द हिमालयन रीजन. जो ये आपको टेबल प्रोवाइड किया गया है, ये हिमालयन रीजन में आने वाले कुछ स्टेट्स हैं और उनके वहाँ पे रहने वाले लोगों की लाइफ के बारे में बताया गया है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, तो वो वहाँ पर क्या पहनते हैं, व्हाट डज़ दे ग्रो, व्हाट डज़ दे मेक एंड व्हाट आर द फेस्टिवल्स दे सेलिब्रेट. तो हम इन टेबल में इन सब चीज़ों को जानेंगे कि जो भी रीजन्स या जो भी स्टेट्स हिमालयन रीजन में आते हैं वो क्या पहनते हैं, वो क्या उगाते हैं, वो क्या बनाते हैं और वो कौन कौन से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, तो बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की. तो जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वो एक लूज़ गाउन पहनते हैं एंड लूज़ पैजामाज पहनते हैं. जो लूज़ गाउन है उसे फिरन कहते हैं और जो लूज़ पैजामाज हैं उनको सलवार कहते हैं. ठीक है, बात करते हैं कि वो वहाँ पर क्या उगाते हैं. सो दे ग्रो सैफरन, राजमा, फ्रूट्स एंड मेज़. तो वो केसर उगाते हैं, वहाँ पर राजमा उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं एंड मक्के उगाते हैं. What does they make? They make papier mache. Papier mache is a kind of art craft. ठीक है, वो बनाते हैं शॉल्स, कारपेट्स, हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ वुड, ब्रास एंड सिल्वर. वो ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं जो कि लकड़ी के बने होते हैं, ब्रास के और सिल्वर के. What are the festivals they celebrate? They celebrate ईद एंड शिवरात्रि. बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के लोग वुलन कोट्स पहनते हैं, पैजामाज पहनते हैं एंड दे ऑल्सो वियर धाजू. धाजू क्या होता है? हेड स्कार्फ होता है. ठीक है, एंड टोपी जो कैप होती है. व्हाट डज दे ग्रो? वो क्या उगाते हैं? वो उगाते हैं राइस, मेज़, बार्ले, एप्पल्स एंड पोटैटोज. वो चावल उगाते हैं, मक्के उगाते हैं, एप्पल्स उगाते हैं, पोटैटोज उगाते हैं एंड बार्ले उगाते हैं. ठीक है, व्हाट डज दे मेक? वो क्या बनाते हैं? दे मेक वुलन कारपेट्स, रग्स, शॉल्स, आइटम्स प्रोसेस्ड फ्रॉम फ्रूट्स सच एज जूस, स्क्वैश एंड जैम. जैसा कि हमने देखा वो वहाँ पर एप्पल्स उगाते हैं और बहुत सारे फ्रूट्स भी उगाते हैं. ठीक है, तो वो मेनली ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो कि फ्रूट्स से बनी हों, जैसे कि जूस, स्क्वैश और जैम. और वो बनाते हैं वुलन कारपेट्स, रग्स एंड शॉल्स. वो सेलिब्रेट करते हैं दशहरा एंड दिवाली. बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम के लोग एक लंबी सी स्कर्ट पहनते हैं जिसे बोकू कहते हैं. और वो जो ज्वेलरी पहनते हैं दे आर कलरफुल एंड बीडेड. व्हाट डज दे ग्रो? दे ग्रो टी, मेज, wheat, cardamom, oranges, apples and so on. अगर हम बात करते हैं कि वो लोग उगाते क्या हैं, तो वो उगाते हैं टी, चाय पत्ती, मेज़, मक्का, वीट, गेहूँ, कार्डमम, इलायची, ऑरेंजेस, संतरे, एप्पल, सेब और बहुत सारी चीज़. ठीक है, बात करते हैं वो बनाते क्या हैं. व्हाट डज दे मेक? दे मेक थंगका. थंगका क्या होती है? बुद्धिस्ट पेंटिंग्स होती हैं. ठीक है, कारपेट्स, आइटम विद वुड कार्विंग. वो कारपेट बनाते हैं और ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिस पे वुड की कार्विंग हुई हो. अब बात करते हैं वो सेलिब्रेट क्या करते हैं. दे सेलिब्रेट दुर्गा पूजा, दे सेलिब्रेट दशहरा एंड ऑल्सो बुद्धिस्ट फेस्टिवल. वो दुर्गा पूजा भी सेलिब्रेट करते हैं, दशहरा भी करते हैं एंड बुद्धिस्ट के जो फेस्टिवल्स होते हैं वो भी सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था कि वो पूरे नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक जाते हैं. ठीक है, सो वो लंबा स्ट्रेच जो बनाते हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है. हाउ आर नॉर्दर्न माउंटेन्स इम्पोर्टेंट टू अस?
जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं दे आर ऑफ इमेंस इम्पोर्टेंस टू अस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। कुछ कारणों की वजह से वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, they do not allow the cold winds from Central Asia to enter India. So they act as barrier. वो एक बैरियर का काम करते हैं किन के लिए? हवाओं के लिए जो बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं और सेंट्रल एशिया से आ रही होती हैं। मतलब सेंट्रल एशिया से ठंडी हवाओं को आने से रोकते हैं। बात करते हैं फॉरेस्ट की, तो द फॉरेस्ट ऑफ हिमालयाज गिव अस वुड, मेडिसिन, रेजिन्स एंड अदर यूजफुल थिंग्स। जो हिमालय के जंगल हैं वो हमें लकड़ी देते हैं, वो हमें ऐसी जड़ी बूटियाँ देते हैं जिसका मेडिसिनल वैल्यू है और भी बहुत सारी यूजफुल थिंग्स देते हैं। बात करते हैं दूसरी इम्पोर्टेंस की, तो हिमालयाज आर ऑल्सो नोन एज होम ऑफ गॉड्स। जो हिमालयाज हैं वो उनको भगवानों का घर भी कहा जाता है। बहुत सारे तीर्थ स्थान जैसे कि हरिद्वार, ऋषिकेश, हेमकुंड साहिब यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने हिमालयाज के 3 इम्पोर्टेंस पढ़े। हिमालयाज रीजन में रहने वाले लोगों की लाइफ के बारे में डिस्कस किया और हिमालयाज के बारे में डिस्कस कर चुके थे हम। बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू की। तो जैसा मैंने आपको बताया था, व्हाट इज़ अ प्लेट्यू? प्लेट्यू और माउंटेन दोनों ही हाईलैंड्स होते हैं। हाईलैंड्स मतलब अर्थ की सरफेस से ऊंचे उठे हुए, लेकिन जो माउंटेन्स हैं उनका शार्प एज होता है, जबकि प्लेट्यूज में ऐसा नहीं होता। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज लोकेटेड टू साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। जो नॉर्थ के प्लेन्स हैं उसके साउथ में पेनिनसुलर प्लेट्यू है। Okay, both mountains and plateaus are highlands, but a plateau is a type of landform that looks like a huge flat table higher than the surrounding area, with one or more sides with steep slopes. जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों ही हाईलैंड्स हैं, माउंटेन्स भी और प्लेट्यू भी, लेकिन प्लेट्यू एक ऐसा लैंडफॉर्म है जो ह्यूज फ्लैट टेबल की तरह दिखता है, जिसके आसपास बहुत सारी स्टीप स्लोप्स होती हैं। If you look at the map of India, you will see that the southern part is surrounded by water on 3 sides. अगर आप भारत के नक्शे को देखते हैं तो आप देखते हैं जो साउदर्न पार्ट है इंडिया का, जो इंडिया का साउथ का पार्ट है, वो पानी से घिरा हुआ है तीनों साइड से। Such a landform is called peninsula. तो पेनिनसुला किसे कहते हैं? एक ऐसा लैंडफॉर्म जो अपने सारी साइड्स पे पानी से घिरा हो। The plateau region stretches from the central part of India to the southern tip. जो प्लेट्यू का रीजन है वो सेंट्रल पार्ट से लेकर के साउथ के पार्ट तक फैला हुआ है। It is broad towards the north and narrow towards the south. It is divided into 2 large parts by the river Narmada. अगर हम बात करते हैं उसकी अपीयरेंस की, तो नॉर्थ में वो चौड़ा है और जैसे जैसे वो साउथ में आता है तो वो पतला होता रहता है। ठीक है, और जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जो है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, और वो 2 पार्ट्स कौन से हैं? सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। बात करते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स की। तो सेंट्रल हाईलैंड कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेट्यूज, द मालवा प्लेट्यू एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू। जो सेंट्रल हाईलैंड का एरिया है वो 2 प्लेट्यूज में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज मालवा एंड द सेकेंड वन इज छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब यहाँ की मिट्टी कैसी है? द फाइन ब्लैक सोइल ऑफ द मालवा प्लेट्यू इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन, शुगर केन एंड ऑयल सीड। मालवा प्लेट्यू में ब्लैक सोइल मिलती है जहाँ पर कॉटन, शुगर केन और ऑयल सीड्स उगाए जाते हैं। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो मिनरल से भरा हुआ है, सच एज कोल, आयरन, मैग्नीज, बॉक्साइट एंड मिका। बात करते हैं मिनरल्स की, तो मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स एक नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो हमें अर्थ से मिलते हैं। दे कैन नॉट बी मेड बाय ह्यूमंस। ओके, बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू की।
द डेक्कन प्लेट्यू इज ऑल्सो रिच इन मिनरल्स। जो डेक्कन का पठार है, जो दक्कन का पठार है, उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। अर्लियर मोस्ट ऑफ द गोल्ड इन इंडिया केम फ्रॉम द कोलार माइंस इन कर्नाटका। पहले मोस्ट ऑफ द गोल्ड, जो अधिकतर सोना था, वो कहाँ से आता था? कोलार गोल्ड माइन से आता था, जो कि कर्नाटका में थी। ठीक है, और कर्नाटका कहाँ पड़ता है? कर्नाटका पड़ता है डेक्कन प्लेट्यू में। द अदर स्टेट्स दैट आर लोकेटेड इन द डेक्कन प्लेट्यू आर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। और ऐसे स्टेट्स जो कि डेक्कन प्लेट्यू में पड़ते हैं, दे आर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। जोग फॉल्स, द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, इज लोकेटेड इन कर्नाटका। आप ये देख पा रहे हैं वाटरफॉल्स, जब भी पानी एक बहुत ऊंचाई से गिरता है ज़मीन पे, दे क्रिएट अ वाटरफॉल। तो जोग फॉल्स जो हैं वो हाईएस्ट वाटरफॉल हैं इंडिया के। अब बात करते हैं लाइफ इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू, कि वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है। जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो क्या उगाते हैं, क्या बनाते हैं, एंड व्हाट आर द फेस्टिवल्स दे आर सेलिब्रेटिंग। हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बात करते हैं महाराष्ट्र की, जो कि डेक्कन प्लेट्यू में आता है। उसकी मेन सिटीज़ क्या हैं? देयर मेन सिटीज़ आर मुंबई, पुणे एंड नागपुर। व्हाट डज दे ग्रो? वो क्या उगाते हैं वहाँ पर? वो उगाते हैं कॉटन, शुगर केन, ग्राउंडनट, मैंगोज एंड ऑरेंजेस। और वो बनाते क्या हैं? दे मेक फिल्म, टेक्सटाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और कौन से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं? दे सेलिब्रेट गणेश चतुर्थी। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो उसकी मेन सिटीज़ कौन सी हैं? हैदराबाद एंड विशाखापट्टनम। वो क्या उगाते हैं? दे ग्रो राइस, टोबैको, शुगर केन एंड ग्राउंडनट। वहाँ की फसलें हैं चावल, तंबाकू, शुगर केन गन्ना एंड ग्राउंडनट, जिसे हम मूंगफली कहते हैं। व्हाट डज दे मेक? दे मेक बिदरी वर्क, कंप्यूटर्स एंड ऑटोमोबाइल्स। व्हाट इज बिदरी वर्क? जो बिदरी वर्क है ये हैंडमेड क्राफ्ट है, जो कि एक जगह है कर्नाटका में, बिदर, वहाँ से इसका नाम आया है बिदरी। एंड ये एक आर्ट है जो कि हाथ से बने हुए हस्तशिल्प कला जिसे कहते हैं। द आर्ट क्राफ्ट मेड फ्रॉम हैंड्स। एंड वाई इट इज नोन एज बिदरी? बिकॉज ये एक ऐसी जगह से आई है जहाँ, जो कि कर्नाटका में है और जिसका नाम बिदर है। एंड ऑल्सो दे मेक कंप्यूटर्स एंड ऑटोमोबाइल्स। व्हाट आर द फेस्टिवल्स दे सेलिब्रेट? दे सेलिब्रेट दशहरा एंड ईद। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की, जो कि है झारखंड। उसकी मेन सिटीज़ कौन सी है? मेन सिटीज़ है रांची, जमशेदपुर एंड बोकारो। व्हाट डज दे ग्रो? वो क्या उगाते हैं? दे ग्रो राइस, मेज एंड पल्सेस। वो चावल उगाते हैं, मक्का उगाते हैं और दाल उगाते हैं। व्हाट डज दे मेक? दे मेक स्टील, माइनिंग एंड पावर। वो क्या करते हैं? वो स्टील पावर प्लांट्स जो हैं, मोस्टली स्टील पावर प्लांट्स जमशेदपुर में हैं। ठीक है, तो जो ये है झारखंड का एरिया है, दे आर वेरी फेमस फॉर देयर स्टील मेकिंग, माइनिंग प्रोसेसेस एंड पावर मेकिंग। व्हाट आर द फेस्टिवल्स दे सेलिब्रेट? दे सेलिब्रेट होली एंड दिवाली। अगर हम बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के इम्पोर्टेंस की, तो द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ऑफ इमेंस इम्पोर्टेंस टू अस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ऐसे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से पेनिनसुलर प्लेट्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, द प्लेट्यू रीजन इज रिच इन मिनरल्स। वहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। उन मिनरल्स की वजह से उस एरिया का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इट हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मैनी इंडस्ट्रीज इन द रीजन। अगर वहाँ पे मिनरल मिल रहे हैं तो उसका प्रोडक्शन होगा, उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसको यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी, एंड दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। बात करते हैं दूसरे इम्पोर्टेंस की, तो द डैम्स बिल्ट ऑन द रिवर्स ऑन दिस रीजन। यहाँ पे जो रिवर्स होती हैं उनके ऊपर डैम्स बनाया जाता है, जो कि क्रॉप्स के लिए पानी को प्रोवाइड करते हैं, एंड दे ऑल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। वो
फसलों के लिए पानी प्रोवाइड करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में जो है पानी हेल्प करता है। बात करते हैं नेक्स्ट की, सम इम्पोर्टेंट क्रॉप्स सच एज कॉटन एंड ऑयल सीड ग्रो वेल इन द प्लेट्यू रीजन। कुछ ऐसी फसलें हैं जैसे कि कॉटन, रुई एंड ऑयल सीड्स, ऐसी सीड्स जिसमें से ऑयल निकलता है, वो इस एरिया में बहुत अच्छे से उगती हैं। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। गिव इट ए थोरो रीडिंग, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है।